हवा में थोड़ी ना एडजस्टमेंट हो जाएगा इनका। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग जो अथॉरिटी होती है वो सब इंजीनियर के पास कब से आ गई? आपके इंजीनियरिंग चीफ को बुला लीजिए, वो बताएंगे। यही बात नहीं है ना? नहीं होंगे, हमें बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं जो हमारे सामने है। हम गैर की तलाश में थोड़ा ना जाएंगे। तो है ना साहब, आगे आया है ना। क्या है? 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। एवरीथिंग शुड बी फ्लैग्ड एंड ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। आप क्या करते हैं? डॉटेड कागज पे साइन करते हैं वहां पर। आपने ये सब सवाल नहीं पूछे इनसे। इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? आपके इन्वेस्टिगेशन में हाँ ले आइएगा उसको भी। लोकायुक्त तो मिसलेनियस एडवांस का क्या प्रिंसिपल रहता है? यू आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ अंडर चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। यस, मिसलेनियस एडवांस का एडजस्टमेंट होता है। वो वाउचर्स कहाँ है जिसके अगेंस्ट आपने एडजस्टमेंट कराया? मिसलेनियस एडवांस रिकॉर्ड सब मैंने प्रस्तुत कर दिया है। कहाँ है भाई? मैं ये थोड़ा ना यहाँ देखूंगा बैठ के। आपको जो भी इम्प्रेस्ड होता है, जिसे मिसलेनियस एडवांस भी कहा जाता है, दैट इज एन एडवांस which is recorded against a particular officer. Yes. And then when that officer makes expenditure under different heads, he produces the vouchers, and against those vouchers that miscellaneous advance is adjusted. This is the normal principle. Yes. Now, where are the vouchers? We'll ask them to verify. High Court is not going to verify the vouchers. Voucher? Have you produced the vouchers against the expenses? See, अगर आपको 100 रुपए एडवांस दिया गया तो आपका दिया नहीं जाता था, सिर्फ वाउचर दिया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ लीजिए, आपको इम्प्रेस्ड और मिसलेनियस एडवांस का कैश हाथ में नहीं दिया जाता है। डिपार्टमेंट के अकाउंट में एक इम्प्रेस्ड का हेड रहता है। उस हेड में पैसा जो है जमा रहता है, उससे आप खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद में उसको वाउचर के अगेंस्ट में सेट ऑफ होता है। तब जो है वो डेबिट क्रेडिट बराबर करके वो जो है आपके अकाउंट से हट जाएगा। तो वो वाउचर कहाँ है? वाउचर that has been submitted to the department. कब, कहाँ है? Where is the averment that you submitted it to the department? We'll ask the department to verify. Lordship, but he will submit voucher. हवा में थोड़ी ना एडजस्टमेंट हो जाएगा इनका। वाउचर नहीं है साहब, ये जो है इरेगुलरिटीज में जो है मिसलेनियस डाले हैं और कितना अमाउंट कहाँ से आया हमको नहीं बताया जा रहा है। नहीं, आप किस पद पर थे? मैं तो सब इंजीनियर पे था। सब इंजीनियर के थे? बताइएगा, सब इंजीनियर को कौन सा दिया जाता है एडवांस? हमको कोई एडवांस नहीं दिया जाता। एक मिनट रुक जाइए ना, आप रुक जाइएगा। सब इंजीनियर को एडवांस देने का प्रावधान कहाँ है? एडवांस तो असिस्टेंट इंजीनियर को दिया जाता है। जी साहब, एम्बेजलमेंट का आरोप था, लोकायुक्त में जांच चल रही साहब, FIR हो गई। FIR हो गई, बहुत अच्छा हो गया। एम्बेजलमेंट का रिकवरी कैसे होती है जब तक कि क्रिमिनल केस सेटल नहीं हो जाएगा? It is only a guesswork that some embezzlement has taken place unless the criminal case is finalized and the Lokayukt establishment comes to a conclusion on the basis of the documentary evidence, and then that is proved before the court of law that this much of amount has been embezzled. How can there be a recovery? आपने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करी क्या? नहीं किया सर। रुक जाइए ना आप। P3 kindly see P3 impugn order is there now. आप पढ़िएगा P3। जल संसाधन संभाग सतना के अधीन उपयंत्री के पद पर कार्य रहते हुए जल संसाधन उपसंघ अमरपाटन में स्वयं के तहत अन्य संवर्धन बुधा स्टाफ डैम बरदहा बिटारी स्टाफ डैम के कार्यों में निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं के कारण अधिक भुगतान की राशि 74 कहाँ से आई? ये राशि कहाँ से आई और ये काम कब हुआ था? 2021 में आप आदेश पारित कर रहे हैं। ये कब हुआ था काम? ये इसके पहले एक याचिका लगाई थी। इन्होंने पिटिशनर ने? नहीं, उनकी याचिका नहीं, हम तो आपके दस्तावेज पूछ रहे हैं। जी सर। कि काम किस किस साल के हैं ये और कब आपने को डिस्कवर हुआ कि ये इसमें जो है अधिक भुगतान हुआ है? एंड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर पेमेंट? ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग जो अथॉरिटी होती है वो सब इंजीनियर के पास कब से आ गई? आपके इंजीनियरिंग चीफ को बुला लीजिए, वो बताएंगे। यही बात नहीं है ना? नहीं होंगे, हमें बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं जो हमारे सामने है। हम गैर की तलाश में थोड़ा ना जाएंगे। तो है ना साहब, आगे आया है ना? क्या आया है? पढ़िए। मुझे डेट्स बताइए, किस किस डेट का एक एक प्रोजेक्ट का बताइए। 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के डेट बताइए। कब काम सैंक्शन हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कब आपकी नजर में आया कि इसमें ओवर पेमेंट हुआ है? लास्ट पैरा काइंडली से हाँ, पढ़िएगा।
प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के समग्र परीक्षण उपरांत भारत के नियंत्रक महालेखा कहाँ पढ़ रहे हैं? लास्ट पैरा P3 का मालूम P3 का लास्ट पैरा माननीय न्यायालय लास्ट उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय लास्ट 2 लाइन मालूम सॉरी लास्ट 2 लाइन्स ऑफ व्हाट? पेज नंबर 22 P3 22 का लास्ट पढ़ रहे हैं आप? P3 का मालूम हाँ हाँ। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के समग्र परीक्षण उपरांत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 ऑडिट पैरा के यह प्रकरण उद्भूत होना पाया गया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2008-9 में स्टाफ डैम एवं तालाब निर्माण में के 18 कार्य लागत रुपए 3.62 करोड़ के स्वीकृत हुए। कार्य क्रियान्वयन पर राशि रुपए 3 करोड़ का व्यय किया गया। कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन अगस्त 2010 में करने पर इन कार्यों पर मात्र 1.95 करोड़ का 1.95 करोड़ का कार्य ही किया जाना पाया गया। अंतर की राशि 1.05 करोड़ को इन कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए 7 इंजीनियरों से वसूली योग्य विविध लोक निर्माण अग्रिम माना गया, जिसके पालन में श्री गुप्ता को बताइएगा ना, ये मिसलेनियस एडवांस डालने का प्रावधान क्या है, किस प्रावधान में डलता है? कुछ लेकर तो आइए, वर्क्स मैनुअल में दिया हुआ है सारा चीजें। बुला लाइए अपने इंजीनियरिंग चीफ को, लिखिएगा दी एनेक्सर P3 is not satisfactory. Learned government advocate submits that certain works were sanctioned in which overpayment of rupees 74 lakhs 6,013 was found, which was debited against the name of the present petitioner as miscellaneous advance. Next para. Reading last paragraph of page 22, it is submitted that as the current case was initiated as per the report of the Comptroller and Auditor General of India dated 2011-12 full stop. From the audit para of the said report, case has its origin full stop. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme for the year 2008-9, 18 works for construction of stop dam and ponds were sanctioned for a sum of rupees 3 crore 62 lakhs. Full stop. A sum of rupees 3 crores was spent on them. Full stop. Physical verification was carried out in the year 2010. Full stop. Upon physical verification, it was found that work was carried out only to the tune of rupees 1,95 crores. Full stop. Amount of rupees 1 crore 5 lakhs was debited as miscellaneous advance against the 7 engineers responsible for the said work. Next para. Issue herein is different. It is also submitted that matter FIR has been registered and matter is pending investigation before the Lokayukt. Next para. Issue herein is different. Admittedly, petitioner was working as a sub-engineer. Full stop. Engineer-in-chief is required to show that whether a sub-engineer is an authority responsible to make payments for the completed or incompleted works, or there is some other authority under the works manual. Full stop. He will show that as to on which date petitioner was entrusted with the drawing and disbursing authority to make final payment to the contractors designated for or chosen for carrying out the said works. Full stop. Besides this, there are several other technical issues which needs to be answered by the engineer-in-chief, and merely passing an order is not sufficient. There are contradictions in the figures. On the one hand, they have shown excess payment of rupees 74 lakhs 6,013 as is mentioned in the first paragraph of this order, whereas in the last paragraph of on the same page, that is 22,
running into page 23, it is shown that works of only 1 crore 95 lakhs were carried out, and there was a difference of 1 crore 5 lakhs, full stop. There is a these figures are different. There is no justification for difference in these figures, full stop. Once, no, full stop. Learned counsel for the petitioner submits that petitioner was neither the in charge of the work nor drawing and disbursing authority. Then how such a huge amount can be shown to be a miscellaneous advance against the petitioner, full stop. Engineer in chief has not brought on record as to what responsibility has been fixed on the executive engineer who was the drawing and disbursing authority and the assistant engineer who had the overall control and supervision over the works. ये इन्हीं का होता है ना जी, full stop. Let engineer in chief of the water resources department remain personally present to answer queries of the court, because prima facie it appears that to save certain higher officials, he is trying to play with the life of a small functionary, which is a class 3 officer, namely sub-engineer. Full stop. कब बुलाएंगे? कल, परसों? सब कागज के साथ में आएंगे, पूरा रिकॉर्ड नहीं, इंक्वायरी नहीं, एक एक चीज जो हाँ पूरा पूछेंगे, मैनुअल का बताएंगे मुझे, वर्क्स मैनुअल से he will flag relevant provisions of the work manual. आपको बोल रहा हूँ, लिखिए, कहाँ देख रहे हैं? लिखा है ने? कहाँ देख रहे थे? The engineering chief will flag the relevant provisions of the works manual in regard to miscellaneous advance, comma, also the provisions pertaining to the responsibility for certifying the completion of work and making and finalizing the final bill in the measurement book, and the final authority for making payments to the contractor. Full stop. He will also point out that if overpayment was noted, then why recovery proceedings were not initiated in time against the concerned contractors who were deployed for carrying out the work. 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, everything should be flagged and brought on record. List on 8 मई 2024. आप क्या करते हैं? डॉटेड कागज पे साइन करते हैं वहां पर? आपने ये सब सवाल नहीं पूछे इनसे? इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ आपके इन्वेस्टिगेशन में? हाँ, ले आइएगा उसको भी, लोकायुक्त काउंसिल फॉर दी सैंक्शन तो ठीक है, आपने सैंक्शन किस ग्राउंड पे मांगी वो तो देख ले हम भी, कि आप भी डॉटेड लाइन पे साइन करते हैं बड़े लोगों को। अरे भाई बताइएगा ना, he will produce the report, investigation report, which according to him, उसमें क्या इनकी कल्पेबिलिटी पाई है आपने? हाँ, किस ग्राउंड पे पाई है? हाँ बताइएगा, वो सब दीजिएगा। और ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए कि नहीं किए आपके लोकायुक्त ने? हाँ, क्या लिखा? Investigation report and a report of the advisor to the Lokayukt, legal advisor to the Lokayukt, as to whether all the factors which have been mentioned above were considered while giving the report or not. ठीक है ना, FIR इन्वेस्टिगेशन किया तो किसकी होगी? आपने सैंक्शन के लिए जब मांग रहे हैं तो सैंक्शन तो FIR दर्ज करने के बाद मांग रहे हैं ना, प्रोसिक्यूट करने के लिए,
तो आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया ना, तो आपका इन्वेस्टिगेटिंग आईओ की रिपोर्ट मांगिएगा, आईओ करिएगा।